इससे पहले कि मैं प्यार, हास्य, मनोहार की बात आपकी इस पावन माटी में प्रारंभ करूं, मैं इस माटी का पूजन, मैं यहाँ आके कितनी अभिभूत हुई हूँ, कुछ पंक्तियों में कह के आपको यह आभास कराना चाहती हूँ कि आप गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया है। वो मेरी पूजा की पंक्तियाँ मैं कितना जानती हूँ, कितना नहीं जानती हूँ राजस्थान के बारे में, ये आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप बताएंगे। अगर आपने इन पंक्तियों में मेरा मन बना दिया तो यकीन मानेगा मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम प्रहर तक आपके मन की बात करके जाऊंगी। स्वागत, अभिनंदन। से मैं चाहती हूँ आप स्वीकृति दे दीजिए और ये आभास कराइए कि यहाँ गीत प्रारंभ होने जा रहा है। पूरा सदन स्वीकृति दे दी, ताली बजा सुनिएगा। कण कण में गौरव गाथा है, कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। राणा, देखिए आप लोग हाथ नीचे करके तालियों की ताल दे रहे हैं। आपको अपने ऊपर अगर गर्व हो रहा है तो आकाश भर आपके हाथ खड़े हों। कण कण में गौरव गाथा है, पीछे वाला भी, युवा भी, कण कण, पीछे वाला भी, कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, खाती राजस्थान की। आप अपने हाथ रोक सके तो रोक के बताइएगा। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, खाती राजस्थान की। गौरी के संग मिलकर बोलो, गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय, अपने राजस्थान की जय। जय जय राजस्थान, अपने राजस्थान की जय। क्या बात है। गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। ये समझो जीवन को मैंने सच में पहली बार जिया। ये समझो जीवन को मैंने सच में पहली बार जिया। तन मन मेरा झूम उठा है, आनंदित हो गया हिया। तन मन मेरा झूम उठा है, आनंदित हो गया हिया। धन्य धरा यह राजस्थानी, गौरी छूकर धन्य हुई। उठे आपके हाथ पुनः। धन्य धरा यह राजस्थानी, गौरी छूकर धन्य हुई। वीरों की पावन माटी को माथे से जब लगा लिया। वीरों की पावन माटी को माथे से जब लगा लिया। वीरों की पावन माटी को। कमाल, जय जय राजस्थान। क्या बात है। ये उत्साह बनाए रखेगा, क्योंकि अग्रवाल समाज के एक एक सदस्य को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। श्याम जी और आदरणीय गौरी जी, आपको धन्यवाद है कि आप उत्तराखंड नैनीताल से आकर आपने हमारे राजस्थान की गुणगान जो आपने किए हैं, बात जोरदार। अब मैं आपसे जरूर निवेदन करूं कि राजस्थान की जय हो गई है। आज की रात जिस भी हाल में है उस हाल की जय। और आपको देखकर मन कर रहा है कि अपने नैनीताल की। मैं इसलिए ये बात अक्सर कहती हूँ, बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। मोहब्बत की अनोखी सी, किसने आहा की? आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, सही इंसान को सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसे मन बनाए रखिएगा कि बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लगे उदयपुर वाटी की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। कमाल कमाल कमाल।
कमाल। देखो भाई साहब ने कहा आहा, ये इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। हार्ट का ऑपरेशन हुआ पर हार्ट तो है तो हाँ हाँ सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है मतलब। हाँ ये मजबूत हो गया ऑपरेशन के बाद, अब सॉफ्ट कहाँ? हाँ, इनका हार्ट करता है आपको देखकर बल्ले बल्ले, क्योंकि हार्ट में डले हुए हैं दो छल्ले। बात दरअसल ये है, अभी तक सबका सम्मान ही कर रहे थे और ये इतने महान इंसान हैं, सुबह अपनी पत्नी से खरी खोटी सुनने के बाद 1 घंटा कस्टमर केयर वाले से बात करके सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। तो ये महान इंसान है। लेकिन अपनी बीवी को अक्सर कहते हैं लड़ाई के वक्त, तेरे जैसे 3600 मिलेंगे, और इनकी बीवी राजस्थान की सीधे सही जवाब देती है कि अगली 36 भी मेरी तरह चाहिए। लेकिन नारी शक्ति है, पर ये बहुत अच्छा सबका सम्मान कर चुके हैं। देखो एक बात और है, आपकी जो बात मानने लायक है वो पूरी मानेंगे, पर हमारी भी बात हम कहेंगे। आपने कहा कि नारी शक्ति है, नारी को प्रणाम है, पर आ मोटियारा ने भी प्रणाम है भी बापड़ा सहन शक्ति है। ये श्रोता इतने तो भाई बाप की आवाज सुन के उठ के घरों से आए हम। बहुत अच्छे श्रोता, आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ के काफी, वो भी संस्कार के दायरे में। आप इनको देखिएगा, एक छंद पढ़ना चाहूंगी, अब आप इनका सम्मान कर दीजिएगा जिन्होंने सबका सम्मान करा है, वरना ये यूं ही बीच में सबके ऊपर बंदूक रख के बोलते रहेंगे। कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। अखबार वाले यहाँ बैठे, उनको प्रणाम करती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधार जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। उठे एक खादिम के सम्मान में। कुछ दिन बाद ये पधार जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हम ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और जब बहुत बढ़िया गौरी जी, इतने सेवा भावी लोग हैं सामने कि मैं बताऊं कि आप तो जो भी हमें हुक्म दे, हर हुक्म के लिए तैयार हैं। इनके दिलों में इतना प्यार बेशुमार है, आप तो अपने घर रख कर देखिए, हम झाड़ू लगाने को भी तैयार। ये शादीशुदा पुरुष है और उसके बावजूद ही ऐसी बात करे। मुझे किसी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जो भंवर के ना हुए वो छोड़ के क्या होंगे, जो साज के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना ये है बहुत बड़े कवि, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। इतने मेहनती लोग हैं कि खुद का भी वजन उठा सकते हैं, दूसरों को भी भगा सकते हैं, और अपनी मेन यूनिट तो रखते ही हैं, साथ में अन्य ब्रांच भी लगा सकते हैं। श्याम जी, आप आ गए। पहले आप यहाँ थे, फिर यहाँ थे, वहां भी थे, अब आप वहां हैं। आगे न जाने कहाँ कहाँ जाए, लेकिन कण में है, पर शुक्र है इनमें से किसी में नहीं है आप। एक बैठे, अच्छा लग रहा है। श्याम हर महफिल में है, और दिल टटोल कर देखो, श्याम हर दिल में। इतनी मोहब्बत सब उनसे करते हैं श्याम जी से, मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। 4 पंक्तियों में, आज नींद नहीं आती। 4 पंक्तियों में मोहब्बत की परिभाषा, अपनी मोहब्बत की परिभाषा देके अब मैं आप सबसे उनका सम्मान करवाना चाहती हूँ जिन्होंने देश के लव प्रतिष्ठित हास्य कलाकारों को आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो अब आप उनका सम्मान कीजिएगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। उनके लिए पढ़ो तो आप वाह भी करिएगा। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। न दुआ से मिलती है
न दवा से मिलती है ये मोहब्बत, न दुआ से मिलती, टाइम का ध्यान रखो, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है ये मोहब्बत, रहमत एक खुदा से मिलती है। अब करो बाबा, इसके बाद ताली बजाना। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है ये मोहब्बत, रहमत एक खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं श्याम जी से, क्योंकि इन यहाँ पे अब आप ना सीधे तालियां बजाइएगा, ठीक है? कि न दुआ से ये एक भाई थोड़ा अकलाता है, इसने की तो पहले ही पहुंची है। कमाल भाई, इतनी देर से तुम घूर रहे थे, 4 पंक्तियां तुम्हारे लिए कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बताऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। अब आप सुनिएगा, मैं उनका सम्मान करती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है ये मोहब्बत, रहमत एक खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं श्याम जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। इसलिए रक्षाबंधन जा चुका है, भाई दूज आने वाला है, देवउठनी 11 भी आ रही है। विष्णु जी आप लक्ष्मी का इंतजार कीजिए, दुर्गा को आमंत्रित मत कीजिए, कभी कभी रणचंडी भी आ जाती है। इसलिए अध्यक्ष किधर बैठे हैं, विमल भाई ये सब लोग हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहती, भाई दूज आने वाला है, अब आप पेमेंट के साथ साथ शगुन की साड़ी भी दे दीजिए। पता नहीं आप भाई दूज में बुलाएंगे कि, लेकिन आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित करवाया, एक बार जोरदार तालियां श्याम जी के लिए। श्याम जी थोड़े अब नाराज दिख रहे हैं, 4 पंक्तियां और मैं इनके लिए कहती हूँ। आचार संहिता है पर सांची बात खड़ी चाहिए, श्याम जी में होगी जी की मारे बैठे 13 जना भाजपा जी टिकट लिया 12 में हुई। मैं 4 पंक्तियां कह के आपका एक बार फिर से मैं आपकी मोहब्बत देखना चाहती हूँ, आप लोग मोहब्बत कितने मन से सुनते हैं। कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, जो तेरी बेरुखी, आप तो बाबा करो, मुंह में क्या डाल रखा है आपने, उसको थूक के आया करिए। आप कुछ आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। और यही क्या बात है, अब सही जगह आप लोगों ने बात की है कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, उठाइएगा अपने हाथ, कि यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। भाई बहुत प्यारे सुनाओ, आप बहुत मन से सुन रहे हो, बहुत मन से देख रहे हो। एक आप मायता से, आप बाबूजी से जरूर निवेदन है, मायता बुड्ढो तो बंद करो, मास्टर बढ़ जाए। देखिए मैं बुजुर्गों के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पे अगर कोई बच्चा भारत से अमेरिका भी जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद जरूर रहता है, जिसके लिए अक्सर गौरी कहती है, आपको भी मौका दे रही हूँ, उनका सम्मान कर दीजिएगा कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार। जब इतना भारी राजस्थान है तो ये गौरी यहाँ हल्की बात क्यों करे। उन बुजुर्गों के सम्मान में कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत। मेरे सर पे अभी बुजुर्गों का साया सलामत है। पर एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उत्तराखंड बहुत दूर से इधर पहली बार आई है, आपको इधर शेखावाटी राजस्थान के बारे में पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है, ये सब भूतपूर्व नौजवान हैं जिन्हें आप सफेद बाल देखकर शांत क्षेत्र समझ रहे हैं,
यही अंदर से हाई रेड अलर्ट जोन है। सबसे ज्यादा रिस्की बुजुर्गों की, आप किसी को भी कह लो, श्याम जी को कह लो, इन्हें स्वप्निल भाई को कह लो, मुझे कह लो, पर बुजुर्गों को कुछ मत कहो। मैं बताऊं ये इतने रिस्की लोग हैं कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो राजस्थान के बूढ़ों से। ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले बसोड़ों। मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह से, हालांकि इनकी उम्र भी कोई कम नहीं है, वो तो दाई कराने के बाद पता नहीं चलता है, पर इनको मैंने देखा, ये भी राजस्थान से है। मैं 4 पंक्तियां इनको देख करके, कुछ देर के लिए आप इनको देख लीजिए और किसी की याद आ जाए तो आप इनका सम्मान पुनः कर देना। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, शक्ल तो बहुत भोली है। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनकी किसी की याद आ जाए तो एक हाथ खड़े हो। इनके ऐसे हाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले बाबा की। क्या बात है, इतने अच्छे लोग हैं आप। क्या कहूँ गौरी जी, मतलब आप मेरा रूप सौंदर्य देखकर इतनी हीन भावना में आ गई। आपको मैं सच्चे डेरे वाला झूठा बाबा, मतलब आप यूँ कह रही है कि मैं आदरणीय राम रहीम जी जैसा। मैं आपसे निवेदन करूँ यूँ हीन भावना में ना आए आप। हमें आपकी प्यारी हर कविता, छंद, मुक्तक, गजल, गीत लगती है। हमें आप हारे हुए लोगों को आई हुई जीत लगती है। और कभी खुद को आईने में निहारिएगा आप ध्यान से, मैं राम रहीम हूं तो आप भी हनी। जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, इनके लक्षण मुझे दिख रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां अपने गीत की पढ़ना चाहती हूँ कि किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं, आप मेरा साथ दीजिएगा, मन बनेगा। कहती हूँ, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा, काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। एकमात्र नारी शक्ति अगर यहाँ कुछ कहती है तो आप सबके भरोसा, आप सब कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा, काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मैडम। इन्होंने थोड़ी देर पहले चूहे वाली बात की थी हमारे मंच के, मैं वो नहीं बोलूंगी। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मैडम, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। उठे आपके हाथ। छुछुंदर ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, या यूं कह ले, गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। और तब मैं आपको बताऊं, आप प्यार मोहब्बत की कवियत्री है, लड़ने की बात करती है। मैं बता रहा हूं कि इस दुनिया में हम मोहब्बत ही सजाना चाहते हैं और शेरनी से लड़ना नहीं चाहते, शेरनी के साथ मिलकर परिवार बसाना चाहते हैं।